हेलो दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। जैसा कि जीएसटी हॉस्पिटल सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं बना है, ये प्रोफेशनल के लिए भी बना है, लीडर के लिए भी बना है, नेता के लिए भी बना है, सभी के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करता है। और सितंबर 2025 जो मंथ चल रहा है, जीएसटी के लिए भी चल रहा है और इनकम टैक्स ऑडिट के लिए भी चल रहा है। तो इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने का 30 सितंबर 2025 है और एनुअल रिटर्न जीएसटी में लास्ट डेट 31/12/2025 है। तो ये 2-3 महीने जो है महत्वपूर्ण है जीएसटी के लिए भी और इनकम टैक्स के लिए। तो हम अब बात करेंगे कि जो इनकम टैक्स का जो लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है, उसमें एक विशेष महत्व ये है कि ये सीए का ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। और ऑडिटर जब ऑडिट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, बिजनेसमैन का, तो सब कुछ देखता है। वो लायबिलिटी भी देखता है, असेस्ट भी देखता है, लायबिलिटी में लोन भी देखता है, क्रेडिटर भी देखता है। जो लायबिलिटी जिस बिजनेसमैन ने, जिसका बैलेंस शीट बन रहा है, उसका किससे किससे लोन लिया है, एडवांसेस लिया है, किसको देना है, वो लायबिलिटी का पूरा ऑडिट करता है एज पर द रूल। इसी तरह असेस्ट में भी जो पॉइंट होता है, फिक्स असेस्ट होता है, एडवांसेस होता है, क्रेडिटर होता है, बैंक होता है, इसका भी वो डिटेल ऑडिट करता है और अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है। तो इसी के संबंध में एक ऐसा सेक्शन है कि जो है बिजनेस में रूटीन वाइज चलता है। उस सेक्शन है 269SS। 269SS ये कहता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, वो लोन या एडवांसेस या डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ 20,000 इन कैश मस्ट बी रिपोर्टेड इन द 3CD ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय द सीए। अगर कोई बिजनेसमैन है और वो 20,000 रुपए से ज्यादा कैश में एक्सेप्टेंस करता है, डिपॉजिट करता है, लोन लेता है किसी पर्सन से, तो वो वायलेशन करता है 269SS का। जब वो वायलेशन करेगा, तो जब ऑडिटर ऑडिट करता है आफ्टर एंड ऑफ द पीरियड, आफ्टर एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2025 जो अभी एंड हुआ है, उसके बाद जब ऑडिटर ऑडिट करता है उसके बुक्स ऑफ में, वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में ये देखता है कि ये पर्सन 20,000 रुपए से अधिक का लोन, डिपॉजिट और कैश में लिया है, तो अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करता है। अगर ऑडिटर मेंशन नहीं करेगा 3CD में, तो ऑडिटर पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के तहत। तो वो रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटर और मस्ट बी डिस्क्लोज होनी चाहिए 3CD में। अगर डिस्क्लोज नहीं करता है तो ज्वाइंट कमिश्नर जो है इस पर पेनल्टी लगाता है उस बिजनेस में। और कितना पेनल्टी लगाता है? तो जितने अमाउंट आप लोन लेते हो, डिपॉजिट करते हो, एडवांस लेते हो, एक्सेप्टेंस करते हो, वो 100% की पेनल्टी लगाता है ज्वाइंट कमिश्नर। अगर उसकी निगाह में आ जाता है कि इनकम टैक्स में इस पर्सन, इस बिजनेसमैन ने कैश में एक्सेप्टेंस लिया है, तो 100% की पेनल्टी का नोटिस भेजता है, उसको हियरिंग करता है और उस पर पेनल्टी इम्पोज करते हैं। तो मेरा ये सलाह है बिजनेसमैन से कि कभी भी जो है आप डे टू डे रूटीन में आप चेक के थ्रू कोई भी डिपॉजिट, एडवांस, लोन लें, अकाउंट पे से लें, चेक के थ्रू लें, यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू लें, कभी कैश में ना लें। अदरवाइज आपकी 100% की पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा बाय इनकम टैक्स के थ्रू, और इसकी रिपोर्टिंग ऑडिटर भी करेगा ऑडिट के साथ। अब हम बात करते हैं, एक सेक्शन है 269T। 269T ये कहता है, वो प्रोहिबिट करता है, 269T ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोहिबिट करता है ट्रांजैक्शन, डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है, और एवरी ट्रांजैक्शन पर 2 लाख तक आप कैश दे सकते हैं। ये प्रोविजन लिखा है 269T में। आप 2 लाख रुपए तक कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर ऊपर करते हैं तो आपको अकाउंट पे से, यूपीआई से, ड्राफ्ट से, किसी से भी कर सकते हैं, आपको अलाउ है, लेकिन कैश 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। ये प्रोविजन है 269T के तहत। तो मेरा ये सेशन इसलिए आज जो बना हुआ है और लोगों को जागरूक करने के लिए बना है कि आप कैश को प्रोत्साहित ना करें, कैश में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें। इसलिए इनकम टैक्स बहुत बाकी से चेक कर रहा है आपका रिपोर्ट को। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि कभी भी आप कैश में ट्रांजैक्शन करें तो थोड़े थोड़े से करें, 15,000 करें, 19,000 करें, 18,000 करें, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 20,000 से और 20,000 से एबव का ना कोई ट्रांजैक्शन हो, ना कर सकते हैं।
तो अगर आप नियम के तहत काम करेंगे तो कभी भी जो है आपका बिजनेस में रुकावट नहीं आएगी, कोई पेनल्टी नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे। अदरवाइज 100% की पेनल्टी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मोहन ने एक मोबाइल का काम स्टार्ट किया बिजनेस। उसने किसी अपने फ्रेंड से 25,000 रुपया कैश में एक्सेप्टेंस कर दिया और अपने बुक्स में लिख दिया। तो आप जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो इसको डिसअलाउ कर देगा क्योंकि आपने 25,000 कैश ले लिया है। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपने 19,900 रुपए आपने कोई कैश में एक्सेप्टेंस किया, लोन लिया, 19,900 रुपए एक्सेप्टेंस किया, डिपॉजिट किया, एडवांस लिया। तो आपने रूल के अगेंस्ट नहीं किया, रूल के अंदर ही किया, तो आपका ये अलाउ हो जाएगा और रिपोर्टिंग भी नहीं करेगा आपका ऑडिटर क्योंकि आपने नियम के तहत किया। तो आप विशेषकर ध्यान दें कि 20,000 या 20,000 से ज्यादा कभी आप कैश में एक्सेप्टेंस ना करें। अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए और आप जीएसटी हॉस्पिटल से जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आप इसके तहत जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो आप लोगों से ये लास्ट में ये कहना है कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स जीएसटी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे, कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत आ जाएगी तो उसमें क्या है, आपकी रुकावट आएगी। हम लोग अब बात करेंगे कि 269T में क्या प्रावधान है और पेनाल्टी। 269T ये कहता है कि प्रोहिबिट करता है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन 2 लाख या 2 लाख से अधिक पर कैश में ट्रांजेक्शन होता है तो वो प्रोहिबिट करता है। 269T प्रोहिबिट पर लगाता है, वो इनकम टैक्स सेक्शन है। वो किस तरह से प्रोहिबिट करता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन पर डे पर ट्रांजेक्शन या आइटम पर 2 लाख या 2 लाख से अधिक पर आप एक्सपेंस करते हैं, कैश देते हैं, तो वो 269T जो है प्रोहिबिट कर देता है। तो जो भी आप लेने वाला है वो आपसे लेगा नहीं 2 लाख से ऊपर कैश, तो आप उसको चेक दे, बैंक ड्राफ्ट दे, पे ऑर्डर दे, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं आप। लेकिन 269T जो है प्रोहिबिट करता है स्पेशल इवेंट और पर डे ट्रांजेक्शन पर और पर डे होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि 269T में क्या पेनल्टी है। तो 100% की पेनल्टी कौन इम्पोज करेगा, पेनल्टी जो है ज्वाइंट कमीशन ऑफ इनकम टैक्स करेगा। जब उसके बुक्स में देखेगा कि ये ट्रांजेक्शन 2 लाख से अधिक पे कैश किया हुआ है तो 100% की पेनल्टी लगाते हुए उससे इम्पोज कर देगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करें, आप कभी भी कैश में ट्रांजेक्शन न करें, क्योंकि मोदी सरकार जो है जब से सत्ता संभाला 2014 से, तो कैश पर रोक लगाने के लिए ही उन्होंने अच्छा काम किया, जिससे एक्यूरेसी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन हो। तो अब लास्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप स्पीड के अनुसार कम ज्यादा करके भी आप देख सकते हैं, जिससे कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज हो। तो मेरा ये कहना है कि बिजनेस में कैश का ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है प्रेजेंट में। तो आप अगर मोदी सरकार अच्छा काम किए हैं तो उसको थैंक यू बोलिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए इसको प्रोत्साहित कीजिए। बात करेंगे इस सेक्शन 271D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किस तरह से पेनल्टी लगता है। जैसे एक दुकानदार है, उसका नाम लाला है, और एक मूवी का एक्टर है, उसका नाम बाला है। तो लाला ने बाला से 75,000 रुपए का एक कैश लोन लिया। तो इस पर किस तरह से प्रोविजन एप्लीकेबल हो और कैसे पेनल्टी लगे। तो दुकानदार का जो लाला है, उन्होंने वायलेशन कर दिया सेक्शन 269SS का, उसके अगेंस्ट पेनल्टी लगेगा 271D में। 75,000 रुपया कैश में लोन लिया है तो 75,000 का 100% पेनल्टी 75,000 रुपया लग जाएगा इनकम टैक्स के तरह, और ऑडिटर इसको रिपोर्टिंग करेगा 3G में। तो इस तरह से 271D का इम्प्लीकेशन होता है इनकम टैक्स में।